सब गलत बात है कि हम हार गए, हमारी फौज बुरी तरह हारी। मिलिट्री नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं 90,000 लोगों ने बेशक सरेंडर किया होगा, मगर 32,000 लोग थे जो सिर्फ लड़ सकते थे, और उनके खिलाफ कितने लोग थे? 9 डिविजन्स ऑफ द इंडियन आर्मी, 133,000 लोग 32,000 लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उनके पास टोटल एयर सुपीरियरिटी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ओरियो रिलाली डिस्कशन कर रहे हैं 16 दिसंबर 1971 की करारी शिकस्त का, और कैसे ये पाकिस्तानी लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि हमारी सेना हारी नहीं थी, जबकि पाकिस्तान की 90,000 की सेना ने भारतीय सेना के आगे आज ही के दिन घुटने टेके थे, और वो भी डर के कारण, मौत के डर के कारण। कैसे मुक्ति वाहिनी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान को धूल चटाई भारतीय सेना से कंधा मिलाकर, तो कैसे आज ये ओरियो रिलाली एक गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बंगाली ये है वो है, कैसे अनर्गल बातें कर रहा है और एक नैरेटिव गलत सेट कर रहा है कि हमारी फौजें हारी नहीं है। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे ये लाल हो गया है, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जी एक ही बात है, तो ये बातें इस तरीके से ये जो ईस्ट पाकिस्तान से हमारे अलग हो गया। अगले सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब गलत बात है कि हम हार गए, हमारी फौज बुरी तरह हारी। मिलिट्री नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं 90,000 लोगों ने बेशक सरेंडर किया होगा, मगर 32,000 लोग थे जो सिर्फ लड़ सकते थे, और उनके खिलाफ कितने लोग थे? 9 डिविजन्स ऑफ द इंडियन आर्मी, 133,000 लोग 32,000 लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उनके पास टोटल एयर सुपीरियरिटी थी। तो क्या आप समझते हैं कि वो नहीं प्रिवेल करते? बिल्कुल प्रिवेल किया। तो मैं रिपीट करता हूं, ये 90,000 जो सरेंडर किया था, ये ट्रूप्स नहीं थे, इनमें नॉन फाइटर्स, सिविल सर्वेंट्स, औरतें, बच्चे, और वो लोग बस पाकिस्तानी जो उधर से निकल के जाने थे वो भी थे। और आप पूछेंगे ये हमने फैक्ट्स भी गए? नहीं, ये थे शर्मिला बोस ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर, एक किताब, मशहूर किताब लिखा है, उसने ये कहा था। और उसके हमूद रहमान कमीशन के कैजुअल्टी रिपोर्ट्स थे 27,000 ईस्ट पाकिस्तान के फाइटिंग पे, बोस के थे बिटवीन 50 to 100। और यकीन करें कि मुजीबुर रहमान कह रहा था कि 3 मिलियन लोग मर गए। देख रहे हैं आप किस किस्म की झूठ और किस किस्म की रॉन्ग परसेप्शंस ईस्ट पाकिस्तान के जंग के बारे में स्प्रेड हो रहे हैं। तो मैंने सोचा ये एक मौका मिला है मुझे जे रहीम की बात भी बताऊं और कुछ परसेप्शंस भी ठीक करूं। और ये सब सियासतदान सकूत ढाका को फौजी नाकामी करार देते हैं, जबकि चंद रोज़ कबल साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक तकरीर में इस वाक़े को सियासी नाकामी करार दिया था। तो क्या अब वक्त आ गया है कि इस बारे में कुछ बात कर ली जाए कि आखिर नाकामी थी किसकी? देखिए दोनों का जैसे उन्होंने कहा ना, गुजरात साहब ने, दोनों का मिली भगत थी। मैं आपको यहाँ पर खुर्शीद हसन मीर जो थे, पीपल्स पार्टी के MNA थे वहाँ से, रावलपिंडी से, उनकी बात सुनाता हूँ कि जिस वक्त इलेक्शन ख़त्म हो गए 1970 के, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो हम गाड़ी में थे, तो आगे भुट्टो था और मैं गाड़ी चला रहा था, पीछे 2 लोग और लोग थे वो मौजूद थे। तो पीछे से दोनों जो नौजवान लड़के थे वो अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हम तो इलेक्शन जीत गए हैं, लेकिन हम तो हुक्मरानी नहीं करेंगे, हम तो पंजाब और सिंध में ज्यादा करेंगे। तो भुट्टो ने मुड़ के कहा, पीछे मुड़ के, कि देखो मैं कैसे लड़ाता हूं। अच्छा। मैं मुजीब को याया से लड़ाऊंगा और याया को इंदिरा से लड़ाऊंगा, और फिर देखना क्या सूरत हाल बनती है। ये वो प्लान था। इस प्लान की बहुत पीछे से चीजें आती हैं। अब ये चीजें आप आती हैं अयूब खान का। कुतुबुल्लाह शाह साहब ने बकायदा लिखा है कि अयूब खान के जमाने में ही एक फीलिंग बन गई थी सिविल सर्विस के अंदर भी और उसके अंदर भी, अपने आर्मी के अंदर भी, कि इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। वो जो सोरवर्ती का प्लान था, जो पैरिटी वाला प्लान था, उसको खत्म किया जाए और उसके साथ साथ इनको अलहदा किया जाए, ताकि हम ये फौज में आ जाते हैं
हैं, 5 फुट 2 इंच के होते हैं, 3 इंच के होते हैं, इनको रिलैक्सेशन मिलती है। सिविल सर्विस वाले भी बड़े अच्छे खासे परेशान होते थे कि इनको बंगाली पढ़नी पड़ती थी, वो तो उर्दू जानते होते थे, फिर जाके कोई चिटागोंग में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं और नौकरी कर रहा है, इस तरह का। तो ये भी एक प्लान था कि बस खत्म, मैं काफी हो गया, जितना हमारे साथ रहना था रह लिया, अब खत्म हो जाए। पूरा उन्होंने तफसील से इस बारे में ब्रिगेडियर अफार खान की और याया खान की बातें और कन्वर्सेशन ने लिखी है। लेकिन मशरकी पाकिस्तान में हुआ ये, मैं मुजीबर रहमान से यहाँ मिला था जिस वक्त ये यहाँ आया लाहौर में, और वो उसने जलसा किया, तो उस वक्त हमने उनसे शोरिश कश्मीरी के उस चिटान के दफ्तर में सवाल किया कि हमने कहा कि आप यहाँ पर आ खड़े, हमने को 5-6 जगहों पे आपने बंदे खड़े किए हैं, एक मोहम्मद खान रईसानी को खड़ा किया आपने, उसमें एक मुल्तान में खड़ा किया। तो उसने बड़ा फट से जवाब दिया, उसने कहा मैं तो फिर आपके साथ हूँ, इसके अपना फेडरेशन के साथ हूं, मैंने तो 6-7 बंदे खड़े किए हैं, आप भुट्टो से पूछो, उसका तो एक बंदा भी वहां नहीं खड़ा हुआ। हमने फिर उसका जवाब देते रहे कि जमात इस्लामी ने भी खड़ा किया, फलान ने भी खड़ा किया, मुस्लिम लीग ने भी खड़ा किया, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। और उसके बाद उसने फिर बातें और तरफ चलेगी, और तो वो लग रहा था कि मुजीबर रहमान एक इस पे प्लान पे है कि वो किस तौर पे यहाँ पर आके इसको या तो बंगाल को रैदा कर ले या वजीर आजम बन जाए। लेकिन याया खान का जो प्लान है बड़ा खौफनाक था। अच्छा, आप अंदाजा करें कि उस प्लान के अंदर हमारी फौज वहां मौजूद थी, लेकिन रेगुलर पोस्टिंग्स भी हो रही थी। टिक्का खान वापस आ रहा है, फलानी यूनिट वापस आ रही है, फलानी यूनिट वापस आ रही है, और हमारा जो रुतलेस एटीट्यूड था वो बड़ा खौफनाक था। देखिए, जहां तक पॉलिटिशियंस की खराबियां थी वो अपनी जगह, लेकिन जब 25 मार्च को इलेक्शन हुआ, जो मेरे सामने किताब पड़ी हुई है, स्ट्रेंजर इन माय ओन कंट्री, ये ईस्ट पाकिस्तान की ऊपर मेजर जनरल रिटायर्ड खादम हुसैन राजा की किताब। ये वहां पर जीओसी थे, मतलब ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो पहले टिक्का खान थे, फिर जनरल नियाजी थे। ये बड़ी खौफनाक हकायक वाली किताब है, अगरचे मुदरमा की में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि इनमें वाकया लिखते हैं कि जैसे ही नियाजी एंटर हुआ और नियाजी ने उससे कहा ये लोग मुझे जानते नहीं, और फिर गाली देकर कहा मैं इनकी नस्ल बदल के रख दूं। आप अंदाजा करें कि बहुत सारे बंगाली अफसर थे, वो कहते हैं वहां पर मौजूद थे, और सन्नाटा छा गया। अच्छा। और सन्नाटे के दौरान एक बंगाली मेजर था मुश्ताक, वो उठा, उसके हाथ में पिस्तौल था, होल्स्टर में पिस्तौल था, वो बाथरूम में गया और उससे खुदकुशी कर ली। ये एक कैफियत थी जिसकी बहुत ज्यादा चीजें लोगों ने बताई हैं। असल मसला यह है कि अगर तो फौज बॉर्डर पे रहती और लड़ती, वो तो लड़े हैं और बहुत सारे लड़े हैं, लेकिन फौज ने जो 25 मार्च ऑनवर्ड आर्मी एक्शन की सूरत किया, उनसे एट्रोसिटी कमिटी में इतनी ज्यादा नहीं हुई है 3 मिलियन। फिर एक और मैं आपको बताऊं, एक साहब हैं जो कि अनारगुल, वो जो मुजीबर रहमान के साथ थे, उनके साथ उसमें थे, रखे गए थे स्पेशल ब्रांच की तरफ से एक इंटेलिजेंस के तौर पे, जब मुजीब यहाँ पे गिरफ्तार था। उसका इंटरव्यू भी मुजीबर रहमान शामी साहब ने कर लिया और बाकी लोगों ने भी उसका किया। अनारगुल कहता है कि मैं मुजीबर रहमान के पास जब बैठा, पहले दिन गया तो उसने एकदम नमाज का वक्त आ गया था, नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा। तो मुझे तो कहा गया था ये तो हिंदू का बच्चा है, ये तो हिंदू है। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई मुजीबर रहमान को देख के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू हो गई। उसको ना अखबार मिलती थी, ना रेडियो मिलता था, ना कुछ और चीज थी, उसको कुछ पता नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। इतने में 16 दिसंबर आ गया। 16 दिसंबर के बाद 17 को याया खान ने को, वो बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, याया खान एक नया आइन बनाना चाहता था, यहाँ पर रहना चाहता था। उसके बाद फौज के लोगों ने कहा कि नहीं, पॉपुलर लीडरशिप को लेकर होता कि ठीक हो। कहता 19 को फौज चार्ज लेके भुट्टो जो है जेल में आ गया। भुट्टो जब जेल में आया तो उसने कहा कि मुजीबर रहमान को देखा, उसने तुम कैसे जेल में आ गए हो, तुम्हें भी पकड़ लिया याया खान ने। उसने कहा याया खान जा चुका, अब मैं यहाँ पर सदर हूं और चीफ मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर हूं। कहता है एकदम गुस्से में आ गया। अच्छा। गुस्से में आके वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम तो एक अपोजिशन का लीडर हो, उठो मुझे लेके जाओ और मैं वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान करता हूं और मैं उससे कहता हूं कि इंडिया अपनी फौजें यहां से निकाल ले। कहता है उसके बाद हुआ ये कि भुट्टो सीख पा हो गया। उसने कहा जो कुछ हो चुका है हो चुका, डन इज डन, तुम आराम से यहां बैठे रहो। उसके बाद उसने बड़ी कोशिश, कहता है कि उसने अपने आप को बंद कर दिया। ये ओपन चीजें ऐसी होंगी, टीवी पे आ चुका है। मुजीबर रहमान शामी साहब ने उसका ओपन इंटरव्यू ले लिया, उसने अपने को बंद कर लिया, रोना शुरू कर दिया, चीखे मार के रोता रहा, और हमें समझा कि खुदकुशी न कर ले, लेकिन हम खोल नहीं सकते। 4 घंटे के बाद बाहर निकला और मुझे कहता है नारगुल, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि पाकिस्तान एक रहे, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे उन्होंने मजबूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड भेजा गया। इंग्लैंड फिर उसको वो BBC ने वो फिल्में दिखाई, वो फिर उसको पास सीधा इंडिया भेजा गया। वहां से फिर वो हालात बिल्कुल ही बर्बाद और खत्म हो गए। आप अंदाजा करें कि उस शेख मुजीबर रहमान को खुद 3 साल के अंदर उसकी अपनी कौम ने नापसंद किया और उसकी अपनी फौज ने उसे कत्ल कर दिया। लेकिन असल मसला ये नहीं है। आज बंगालियों से आप मिलें, वो समझते हैं हमारे साथ हाथ हो गया, हम साथ ज्यादती हो गई, हम साथ रहना चाहते थे।
हम आप पाकिस्तानियों से पूछें, हमारे साथ जाती हो गए। लेकिन इन किरदारों को जिनका नाम जफर लाली साहब ने लिया है, जुल्फकार अली भुट्टो को, या खान को, और उस तरह आप देखें 37 लोग थे पाकिस्तान के अपोजिशन के लोग, ये बड़े बड़े लोग, मोहम्मद नसरुल्लाह था, गौहर लाई था, मुमताज तौलताना था, अपना मौलाना, सिवाय एक आदमी के, अहमद रजा कसूरी के, कोई एक भी ढाका की असेंबली अटेंड करने गया। अहमद रजा कसूरी गया, उसका अंजाम क्या हुआ, उसके बाप को कत्ल करवा दिया गया। मसला सारा ये था कि यहाँ के पॉलिटिशियंस ने भी, यहाँ के और लोगों ने भी खास तौर पे पूरे का पूरा हिस्सा लिया, और आज हम यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है, माजी पर तो हमने रोशनी डाल ली। हिलाली साहब, अब पाकिस्तान को ये जताया जाता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर ज़्यादा खुशहाल और तरक्की याफ्ता हो चुका है, तो पाकिस्तान के हालात देखते हुए क्या ये हकीकत नहीं लग रहा? यस, बिल्कुल सही है। ये तो आप किसी वक्त गूगल करें और आपको पता चल जाएगा। मगर असली बात जो है, हिस्टोरिकल बात जो ये है, ये जो औरिया साहब ने कहा मुजीब के बारे में, अगर वो वाकई नहीं अलग होना चाहता था पाकिस्तान, तो 1962 में और 1966 में वो क्यों खौफनाक तरीके से हिंदुस्तान गया और इंदिरा गांधी को मिला, जब इंदिरा गांधी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थी। इसके पहले ये गद्दारी का चार्ज जो अगरतला में इनके खिलाफ लगा रहे थे, उससे पहले लगना था, हमने क्यों इग्नोर किया? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, याकूब खान जो था मेरा एम्बेसडर था, और मैं उसके साथ वाशिंगटन में, मैं उस वक्त काउंसलर था 77 to 79। मैंने उसे पूछा, शिकागो में हम बैठे हुए थे, मैंने कहा आपने क्यों इस्तीफा दिया? आपने इसलिए कि आप डर रहे थे एक्शन लेने के लिए, ऐसा कुछ था? तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो, मैंने तो बहुत दिन पहले कह दिया था कि एक्शन लो, ये जो अवामी लीग है ये इस किस्म के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैंने कहा लेट्स स्टॉप इट नाउ, मगर याहिया ने कहा नहीं। मगर जब उसने फिर मुझे कहा एक्शन लो, मैंने अपना कहा कि टू लेट, अब इतने लोगों को मारना पड़ेगा कि मुनासिब नहीं लगेगा, लिहाजा मैं नहीं कर सकता, ये लो मेरा इस्तीफा। देखिए, हम लोगों को तो पता ही नहीं है ना मुजीबुर रहमान कौन था। यूसुफ हारून का बैगमैन था, जाके पूछे ये हारून को कौन था। ये मेरे वालिद साहब ICS ये थे, ICS अफसर थे, बंगाल कार्डर ऑफ द ICS के थे, वो बंगाली बोल सकते थे, उनको पता था इन लोग क्या हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा हिस्ट्री इज टोटली कंप्लीटली परवर्टेड।